आज हम राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ संघीय स्तर पर संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। उसी तरह से राज्यों के स्तर पर भी हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के कारण केंद्र के समान राज्यों में भी नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका देखने को मिलती है। राज्य स्तर पर संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल हैं और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आते हैं। राज्यपाल का पद संवैधानिक है एवं गरिमामय है। भारत के संविधान के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था की संरचना की गई है और उसमें राज्यपाल केंद्र तथा राज्यों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। राज्य और केंद्र के बीच के जो संबंध हैं वो बहुत कुछ राज्यपाल के ऊपर निर्भर करते हैं। तो राज्यपाल एक और जहाँ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है और राज्य के हितों तथा कल्याण के संरक्षण का दायित्व भी उसके ऊपर है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद इनको शामिल किया जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है जबकि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है और आवश्यकता अनुसार किसी एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति और पदच्युति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है और वह अपने उत्तराधिकारी का पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं हैं। पहली तो है कि एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। सामान्य तौर पर वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसको राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। दूसरा, केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्यपाल के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो संबंधित राज्य के मंत्रिमंडल को मान्य हो, लेकिन इस परंपरा का सदैव पालन नहीं किया जाता। सामान्य तौर पर निर्वाचन में पराजित या अन्य प्रकार से अस्वीकार्य सत्तारूढ़ दल के राजनीतिकों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कुछ योग्यताओं का होना जरूरी है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए कुछ अन्य शर्तों का भी उल्लेख किया गया है जो निम्न है। पहला है कि राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति इनका सदस्य है तो राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर यह समझा जाएगा कि उस दिन से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल में उसका पद रिक्त हो गया है। राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलता है तथा उसे वो सब वेतन भत्ते, उपलब्धियां तथा विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। राज्यपाल की शक्तियाँ। हमारे संविधान के द्वारा राज्यपाल को व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में
राष्ट्रपति की है। अतः दोनों की शक्तियों कुछ क्षेत्रों में छोड़कर काफ़ी कुछ समानता पाई जाती है। राज्यपाल की शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, जिन्हें वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। राज्यपाल के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति राज्यपाल ही होता है और इस रूप में राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति करके विश्वविद्यालयों का कार्य संचालित करवाता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। विभिन्न मंत्रालय के मंत्रियों के कार्य बंटवारे के लिए राज्यपाल ही नियम बनवाता है। राज्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, उपनियम तथा अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की प्रशासन और विधान संबंधी सूचना मांगने का अधिकार है। लोकायुक्त की नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण राज्यपाल ही कराता है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के निर्णयों, कार्यकलापों से अवगत कराए। राज्यपाल की दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापका का अभिन्न अंग होता है तथा उसकी विधायी शक्तियाँ निम्न हैं। राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटित करने का अधिकार है। राज्यपाल सत्र के आरंभ में विधानमंडल को संबोधित करता है। वह विधानमंडल के पास विचार के लिए संदेश भेज सकता है। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडलों की बैठकों के अंतराल की अवधि में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इन अध्यादेशों का वही महत्व है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों का होता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 माह तक क्रियाशील रहते हैं। विधानमंडल के विधेयकों का अनुमोदन तथा स्वीकृति प्रदान करता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। विधेयक से संबंधित निम्न प्रावधान उल्लेखनीय है। नंबर 1, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण तथा उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाले विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजता है। राज्यपाल द्वारा लौटाया गया कोई विधेयक यदि पुनः विधानमंडल द्वारा राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। राज्यपाल धन विधेयक को बिना स्वीकृति विधानमंडल के पास नहीं लौटा सकता। अनुच्छेद 207 के अनुसार वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है वहाँ उच्च सदन के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। ये सदस्य विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल में एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को भी मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल की तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की बिना स्वीकृति के कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में ही रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति के बाद ही इस निधि में से किसी प्रकार की व्यय की अनुमति दी जा सकती है। राज्यपाल की नेक्स्ट शक्ति है न्यायिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को कुछ विषयों पर जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति के दंड को कम करने का अधिकार है। राज्यपाल उसके दंड को स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है। राज्यपाल को इसके अलावा अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं जो निम्न हैं।
पहला है वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तथा राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। अगर वह यह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलाना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संकटकालीन स्थिति में वह राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। संविधान द्वारा किन्हीं राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष कार्यों के संबंध में सविवेकीय शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। उदाहरणतः नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के राज्यपालों को अपने विवेक पर विशिष्ट कार्य विंद करने के अधिकार सौंपे गए हैं। इस तरह से हम देखें तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान व्यापक कार्यपालिका, न्यायिक शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्यपाल की स्थिति और भूमिका। राज्यपाल की स्थिति और भूमिका के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। इनमें से पहला है कि राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक अध्यक्ष ही माना जाना चाहिए। दूसरा मत इस बात पर बल देता है कि राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक अध्यक्ष की अपेक्षा कुछ अधिक महत्वपूर्ण है। राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में संविधान द्वारा राज्यों में संघीय क्षेत्र के समान संसदीय शासन की स्थापना की गई है और संसदीय व्यवस्था में शासन की शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं जो व्यवस्थापक के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी हो। अतः मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान है। संविधान के अनुच्छेद 163 के 1 के अनुसार जिन बातों में संविधान या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों को सविवेक से करे, उन्हें छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता, केवल असम और नागालैंड के राज्यपाल को ही इस प्रकार की कुछ स्वविवेकी शक्तियाँ प्राप्त है। साधारणतः राज्यपाल राज्य शासन का वैधानिक अध्यक्ष है और उसकी शक्तियाँ वास्तविक नहीं हैं। जिन सिद्धांतों पर राज्य का शासन आधारित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे करने से उसे सविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े। सुनील कुमार बोस बनाम मुख्य सचिव पश्चिमी बंगाल के विवाद में निर्णय देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी राज्यपाल की स्थिति के संबंध में कहा कि वर्तमान संविधान में राज्यपाल मंत्रियों की सलाह के बिना काम नहीं कर सकता। उसकी स्वविवेकी है या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की शक्ति को छीना नहीं गया है, अतः उसे अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। राज्यपाल के पद पर कार्य कर चुके विभिन्न व्यक्तियों ने अपनी स्थिति के विषय में जो कुछ कहा है उससे भी ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष है जिसे अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करने होते हैं। उदाहरणतः पद्मजा नरूणा ने अपने आप को सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया बताया है। विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो वह उस पद को नहीं वरन वेतन का आकर्षण है। इनका तात्पर्य ये है कि दोनों का कहना यह है कि राज्यपाल का जो पद है वो संविधान अध्यक्ष का है, उसकी जो शक्तियां हैं वो वास्तविक नहीं हैं। राज्यपाल की स्थिति या भूमिका के संबंध में जो दूसरा मत है वो है राज्यपाल संवैधानिक प्रधान से अधिक है। प्रथम दृष्टिकोण में राज्यपाल को केवल एक संवैधानिक प्रधान बतलाया गया था, लेकिन यदि हम राज्यपाल की स्थिति का
अवलोकन करें तो हमें एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि राज्यपाल को संवैधानिक प्रधान मानना गलत है। वह वास्तव में एक संवैधानिक अध्यक्ष तो है ही, लेकिन वो इससे भी कुछ अधिक है। इस दृष्टि से राज्यपाल पद का अध्ययन दो रूपों में किया जाना चाहिए। प्रथम, संविधान निर्माता राज्यपाल को क्या भूमिका देना चाहते थे। द्वितीय, राज्यपाल पदधारी व्यक्ति ने विविध परिस्थितियों में क्या भूमिका निभाई है। संविधान निर्माताओं की धारणा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। राज्य शासन में उसकी शक्तियां वास्तविक न होते हुए भी राज्य शासन में उसका स्थान सबसे अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है। वह दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण निष्पक्ष होता है और राज्य के वास्तविक शासक सदैव ही आवश्यकता के अनुसार उससे मंत्रणा कर सकते हैं। अपने निर्दलीय व्यक्तित्व के आधार पर राज्यपाल राज्य शासन की ढुलमुल और अस्थायी राजनीति में स्थायित्व और स्थिरता लाने की स्थिति में होता है। यदि राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला और कार्यशील व्यक्ति हो तो वह विरोधी पक्ष और मंत्रिमंडल के बीच अनेक मतभेदों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। राज्य शासन को सुगम, सुचारू और कार्यकुशल बनाने में राज्यपाल का बहुत अधिक महत्व है। राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला और कार्यशील व्यक्ति हो तो विरोधी पक्ष और मंत्रिमंडल के बीच मतभेदों को दूर ही नहीं करता, बल्कि राज्य प्रशासन को सही तरह से चलाने में भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राज्यपाल की क्योंकि हमने राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रधान के रूप में से अधिक माना है, इससे इस रूप में राज्यपाल की जो भूमिका है वो दो रूप में रहती है। एक तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में और वास्तविक कार्यपालक के रूप में। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में संविधान के अनुच्छेद 200 में यह कहा गया है कि कुछ विधेयकों को राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजना चाहिए। अनुच्छेद 167 में ये कहा गया है कि मंत्री से जो सूचना प्राप्त उसे मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने का प्राप्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को कुछ कार्यों के संबंध में निर्देश दिए जा सकते हैं और राज्यपाल उन कार्यों को करता है। अनुच्छेद 257 के अनुसार राज्य द्वारा संघ की शक्तियों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यपाल का शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यदि हम देखें तो राज्यपाल की भूमिका राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के समान भी है। वास्तविक कार्यपालक के रूप में यदि हम देखें राज्यपाल को तो संविधान के अनुच्छेद 200 में तथा हम यदि अन्य अनुच्छेदों को देखें तो यह स्पष्ट है कि राज्य शासन व्यवस्था में समस्त कानून तथा नियम राज्यपाल की स्वीकृति से ही निर्मित होते हैं तथा राज्य का मंत्रिमंडल अपने निर्णय राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां, विधानसभा के सत्र बुलाना, उसे स्थगित करना, विधानसभा को भंग करना तथा मंत्रिमंडल को पदच्युत करने की जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल को सुदृढ़ बनाती हैं। राज्य के शासन संचालन से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना तथा आपातकाल की अनुशंसा करने के प्रावधान राज्यपाल को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करते हैं। राज्यपाल की जो सर्वव्यापी शक्तियां हैं वो निम्न हैं। नंबर 1, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल का जो मुख्य कार्य है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो और उस स्पष्ट बहुमत वाले दल ने अपना नेता चुन लिया हो तो राज्यपाल के लिए ज़रूरी है कि वह उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करे। लेकिन यदि राज्य की
विधानमंडल में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है या वो दल अपने नेता पद के लिए उस दल में एक से अधिक दावेदार हों, तो इस संबंध में राज्यपाल स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं राज्यपाल के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में स्थायी सरकार का गठन किया जाए। राज्यपाल की दूसरी स्वयं विवेकी शक्ति है मंत्रिमंडल को भंग करना। राज्यपाल को यह स्वयंविवेकी अधिकार प्राप्त है कि वह मंत्रिपरिषद को आपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल के द्वारा निम्न परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को भंग किया जा सकता है। पहला, यदि कभी राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल को विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है तो वह उसे भंग कर सकता है। दूसरा, मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी यदि मंत्रिमंडल त्यागपत्र नहीं देता तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो तो उसकी नीतियों से राज्य या देश को खतरा हो या उसके द्वारा केंद्र और राज्य में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, तब भी मंत्रिमंडल को पदच्युत किया जा सकता है। यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी घोषित किया गया है तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। यदि शासन में भागीदार सबसे बड़ा दल सरकार को समर्थन देना बंद कर देता है तो राज्यपाल अल्पमत सरकार को पदच्युत कर सकता है। राज्यपाल की तीसरी स्वयंविवेकी शक्ति है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है यदि राज्यपाल के अनुसार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार किया जाना जरूरी है। अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने हेतु कोई भी तिथि निश्चित कर सकता है और इस संबंध में वह मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री को विधानसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त क्यों ना हो। इसके अलावा यदि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के बहुमत में संदेह हो जाए तो वह मुख्यमंत्री से शीघ्र अधिवेशन बुलाने के लिए कह सकता है और मुख्यमंत्री के द्वारा उसके परामर्श को स्वीकार न किए जाने पर वह स्वयं अधिवेशन बुला सकता है। राज्यपाल की चौथी स्वयंविवेकी शक्ति है विधानसभा को भंग करना। विधानसभा को भंग करने का कार्य राज्यपाल सामान्य तौर पर तभी करता है जबकि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उसे ऐसा करने के लिए परामर्श दे, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है और इस संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है। वह मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा को भंग कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल को स्वविवेक से कुछ और भी कार्य करने का अधिकार है। वह मुख्यमंत्री से किसी भी विषय में सूचना मांग सकता है, वह मुख्यमंत्री को निर्देश दे सकता है, वह किसी ऐसे मामले को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया हो संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विचार के लिए वापस रख सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और या राष्ट्रपति के पास उसके विचार के लिए भेज सकता है। जैसे कि 1957 में केरल के राज्यपाल द्वारा राज्यपाल शिक्षा विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था और इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री से कोई परामर्श नहीं लिया। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। पहला, वह राज्य का प्रधान है और द्वितीय, वह राज्य में संघ सरकार का अभिकर्ता या प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं। वह केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और अनुच्छेद 256 और 257 में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार राज्य की कार्यपालिकाओं को आवश्यक निर्देश दे सकती है और केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व की सड़कों तथा संचार साधनों की रक्षा का कार्यभार भी सौंपा जा सकता है। यदि राज्य मंत्रिमंडल केंद्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करता है तो राज्यपाल
मंत्रिमंडल को चेतावनी दे सकता है तथा इसे संविधान के विरुद्ध मानकर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है। और जब कभी भी केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय दृष्टि से किसी कार्यक्रम को अपनाया जाता है तो राज्यपाल का यह दायित्व है कि वह देखे कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य और प्रशासन के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना है, जिससे कि उसके द्वारा अपनी ओर से जो सुझाव दिए गए हैं उनका भी वर्णन हो। राज्यपाल का यह कार्य भी है कि वह ये देखे कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है अथवा नहीं। यदि राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो राज्यपाल इस संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है और इस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल को केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यह भी देखना होता है कि राज्य सरकार संकीर्ण प्रांतीयवाद को नहीं अपनाकर संघ के समस्त हितों को ध्यान में रखे। हम यदि इन सब जो बिंदु हैं इनके आधार पर देखें तो राज्यपाल की प्रथम भूमिका तो राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में है और द्वितीय भूमिका राज्य में केंद्रीय शासन के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में होगी। लेकिन व्यवहार के अंतर्गत अनेक बार राज्यपाल दूसरी भूमिका को अधिक महत्व देते हैं और ऐसा विशेष रूप से उस समय होता है जब केंद्र में एक राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्य में किसी विरोधी राजनीतिक दल की या कुछ विरोधी दलों की संयुक्त सरकार हो। व्यवहार के अंतर्गत जब कभी राज्यपाल की इन दोनों भूमिकाओं में परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तब राज्यपाल ने केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका को अधिक महत्व दिया है और इसलिए समय समय पर राज्यपाल पद की आलोचना होती रही है कि राज्यपाल के द्वारा अपने पद का उपयोग राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार ने किया है और वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका और राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में भूमिका में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। यदि हम देखें तो प्रारंभिक स्तर पर जब भारत में एक दलीय सरकार थी और राज्यों के स्तर पर भी कांग्रेस की सरकार थी, तब सामान्य तौर पर राज्यपाल और उनमें कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन चौथे आम चुनावों के बाद जब केंद्र स्तर पर दूसरे दलों की सरकार है और राज्य स्तर पर दूसरे दलों की सरकार है, तब राज्यपाल का जो पद है वो काफ़ी विवाद का प्रश्न बना है और इसलिए सामान्य तौर पर हमारे द्वारा ये माना जाता है कि राज्यपाल के द्वारा अपनी इन दोनों भूमिकाओं में सामंजस्य किया जाना चाहिए।